कभी आपने सोचा है इस देश की राजनीति में असली लड़ाई होती किसकी है? विचारधारा की, सत्ता की, या फिर उस नैरेटिव की जो जनता के मन में बैठा दिया जाए? आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है। ये एक ऐसा केस स्टडी है जो बताता है कि अगर घरेलू मीडिया खामोश हो जाए तो दुनिया की मीडिया आपकी कहानी अपने तरीके से लिख देती है। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की छवि सालों से बनाई गई, लाखों करोड़ों का पब्लिसिटी खर्च, उसके वरक्स राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का एक मार्च जिससे देश के बड़े न्यूज़ चैनल्स ने लगभग ब्लैकआउट कर दिया। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने उस पर इतना जोरदार कवरेज किया कि एक दिन के लिए ही सही, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष का नाम दुनिया भर में सुर्खियों में था। आज हम उसी कहानी को खोलेंगे। घटनाक्रम, मीडिया का रवैया, अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर और आगे की राजनीति पर इसका मतलब। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडिया गठबंधन, विपक्ष की 26 पार्टियों का ये समूह पिछले साल से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। कभी लोकसभा में हंगामा, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कभी सोशल मीडिया कैंपेन। लेकिन जनता के मन में एक धारणा बैठ गई थी, ये लोग बिखरे हुए हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए मिले हैं। ऐसे में आया वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि लाखों फर्जी वोटर, डुप्लीकेट नाम, गलत पते, फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग किया जा रहा है। कर्नाटक के महादेवापुरा से लेकर बिहार, यूपी तक लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत सामने रखे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुरंत बाद मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च हुआ, एक वेबसाइट लाइव हुई और फिर दिल्ली में इंडिया गठबंधन का विशाल मार्च तय हुआ। मार्च का उद्देश्य था चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग और फर्जी वोट हटाने की अपील। अब दोस्तों, यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। मार्च हुआ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, टीएमसी, वाम दल सब एक साथ हुए। पुलिस ने कई नेताओं को डिटेन किया। आप सोचिए, ये एक बड़ा पॉलिटिकल मोमेंट था, लेकिन देश के बड़े न्यूज़ चैनल्स पर क्या दिखा? कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, किसी टीवी पर सीरियल की टीआरपी पर, कहीं पर एक्सक्लूसिव में कोई गैर जरूरी विवाद, तो कहीं बस स्क्रॉल पर छोटा सा फ्लैश। दिल्ली में विपक्ष का मार्च, कुछ नेताएं हिरासत में। क्यों? क्योंकि टीवी के संपादकों को पता है बिग बॉस का आदेश क्या है, और ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं, दर्शक भी समझ चुके हैं। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। इंटरनेशनल मीडिया जो काम भारतीय टीवी चैनल्स ने नहीं किया, वो दुनिया के बड़े अखबारों और न्यूज़ पोर्टल्स ने कर दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम, अमेरिका का न्यूज़पेपर है, हेडलाइन, 100 of Indians lawmaker detained at protest claiming vote rigging। स्पष्ट शब्दों में वोट रिंगिंग यह शब्द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते ही भारत की चुनावी सिस्टम की छवि पर सीधा असर डालता है। और DW, जर्मनी का सरकारी मीडिया, उसकी हेडलाइन, इंडिया राहुल गांधी अमोंग डिटेन्स इन इलेक्टोरल प्रोटेस्ट। राहुल गांधी का नाम फ्रंट लाइन में, यानी मुद्दा सिर्फ विपक्ष का नहीं बल्कि मोदी के सीधे राजनीतिक प्रतिद्वंदी का। याहू, अलजीरा, कतर की न्यूज़पेपर है, हेडलाइन, इंडिया ऑपोजिशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्टोरल रोल रिवीजन। यहाँ फोकस इलेक्टोरल रोल रिवीजन पर, यानी दुनिया को साफ संदेश कि मामला वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का है। ABC न्यूज, अमेरिका, इंडियन ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल रोल रिवीजन। कंट्रोवर्शियल शब्द पर गौर कीजिए। और रियूटर्स यूके, ऐसे कई अन्य न्यूज चैनलों ने सीधा चुनाव आयोग की साख पर सवाल। AP न्यूज और लॉस एंजलिस टाइम, अमेरिका, दोनों ने लगभग यही कहानी उठाई कि भारत में विपक्ष
चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी कवर किया, यानी जो खबर देश में दब गई वो दुनिया भर में फैल गई। ये नया नहीं था, क्योंकि पहले इस तरह का नैरेटिव सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं दिखता था। मिस्ड कॉल कैंपेन, वेबसाइट और सोशल मीडिया पोर्टल्स ने मिलकर एक बज़ बनाया। 2014 में आखिरी चुनाव टीवी पर लड़ा गया था। उसके बाद सोशल मीडिया ही असली मैदान बन गया। दोस्तों, इस सरकार को दो चीज़ों से डर लगता है। पहला, चुनाव हारने से, और दूसरा, मोदी की इंटरनेशनल छवि पर बट्टा लगाने से। जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो मदर्स ऑफ डेमोक्रेसी का नारा देते हैं, लेकिन अब जब इंटरनेशनल मीडिया में वोट रिंगिंग और कंट्रोवर्शियल इलेक्ट्रॉन रोल जैसे हेडलाइन छपती है तो ये नैरेटिव क्रैक होने लगता है। विपक्ष ने इस मौके का इस्तेमाल बखूबी किया, एकता दिखाई, मोदी की अजय इमेज पर सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहस छेड़ दी। ये घटना 3 लेवल पर असर डालती है। पहला, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। विपक्ष ने पहली बार 2024 के बाद मोदी सरकार को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिफेंसिव पोजीशन में डाला। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी। अगर ईसी ने शुरुआत में विपक्ष को सुना होता तो मामला इतना बड़ा नहीं होता। अब इलेक्शन कमीशन की चुप्पी ही मुद्दा बन गई है। और तीसरा, ग्लोबल इमेज। मोदी सरकार के ब्रांडिंग मैनेजर्स के लिए यह बुरी खबर है। इंटरनेशनल हेडलाइंस का असर सिर्फ भारतीय प्रवासियों पर नहीं बल्कि विदेश नीति की धारणा पर भी पड़ सकता है। कहानी साफ है, आज का भारत सिर्फ दिल्ली या लखनऊ के स्टूडियो में नहीं बल्कि दुनिया के हर उस न्यूज चैनल और सोशल मीडिया टाइमलाइंस पर भी लड़ जा रहा है। बीजेपी और मोदी को यहाँ समझना होगा कि मीडिया ब्लैकआउट अब कोई जादू की ढाल नहीं है, और राहुल गांधी व इंडिया गठबंधन को ये समझना होगा कि एक दिन की सुर्खियां अस्थाई जीत नहीं होती। इसके लिए लगातार और रणनीतिक लड़ाई चाहिए। आप बताइए, क्या इंटरनेशनल मीडिया की ये कवरेज विपक्ष के लिए गेम चेंजर हो सकती है या सिर्फ ये एक दिन का शोर है? कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को शेयर करिए और चर्चा को जिंदा रखिए। नमस्कार।